नमस्कार दोस्तों, द जीएस टाइम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको अलंकार के बारे में पढ़ाएंगे। क्या आपको श्लेष अलंकार को समझने में दिक्कत होती है? क्या आप कोई पद दे दिया होता है और उसमें श्लेष अलंकार होता है और आप श्लेष अलंकार को पहचान नहीं पाते हैं और गलत कर देते हैं? इस समस्या का समाधान हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को अगर आप शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो आप श्लेष अलंकार को बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो श्लेष अलंकार का परिभाषा ये है कि जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाए लेकिन उससे कई अर्थ निकलते हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी कि श्लेष में क्या होता है? श्लेष में यही होता है कि कोई एक ही शब्द रहेगा और उसका अर्थ कई रहेगा, तो वहाँ श्लेष रहेगा। यानी कि शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ हो जाता है श्लेष। वैसे भी श्लेष का शाब्दिक अर्थ ही होता है चिपकना, यानी कि कोई एक शब्द रहेगा उसमें कई अर्थ चिपके रहते हैं, वहाँ पे श्लेष हो जाएगा। तो इसको आसानी से याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ हो जाता है श्लेष। अब श्लेष अलंकार को परिभाषा से समझने से बेहतर है कि आप उदाहरण के द्वारा समझें। तो चलिए हम आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और उसको एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि श्लेष अलंकार इसमें क्यों है। तो चलिए अलंकार को उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, जब से हमने अलंकार को पढ़ना शुरू किए उसी टाइम से हमें एक ही उदाहरण रटाया गया। उदाहरण यही है कि सुमिरन को खोजत फिरे कभी भी विचारी चोर। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये उदाहरण बहुत ही ओल्डेस्ट हो गया है? आप सभी को पता है कि इसमें श्लेष अलंकार होगा। इसको छोड़िए, हम आपको लेटेस्ट जो एग्जाम में आते रहते हैं उसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उदाहरण है, नरकी अरु नल नीर की गति एक कर जोय, जे तो नीचे हवाए चले ते तो ऊंचे होए। अब आपको इस पंक्ति में आपको एक ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका एक से कई अर्थ हों। तो दोस्तों, इसका अर्थ सबसे पहले समझते हैं। यानी कि नर, नर मीन्स मनुष्य, और नल नीर मतलब हैंड पाइप। यानी कि जो मनुष्य होता है अगर वो निचले समाज से ऊपर जाता है तो उसकी प्रशंसा, यानी वो समाज में बहुत ही ऊपर उठ जाता है। उसी तरह से जिस प्रकार से एक नल होता है, नल का पानी बहुत ही निचले स्तर से आता है और वह हमेशा ऊपर ही जाता है। उसी तरह से मनुष्य जो होता है वह अगर निचले स्तर से आगे उठता है समाज में तो वह बहुत ही ऊंचाई पर जाता है। यानी कि आप जो नीचे वाला शब्द है, जे तो नीचो हवाए चले ते तो ऊंचे होए, इसको ध्यान में रखेंगे तो इन सब के दो अर्थ निकल रहे हैं। मनुष्य के संबंध में ऊंचा होना और नल का जो पानी होता है वो अभी नीचे से ऊपर जाता है, तो इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण है, चिर जीवो जुरो जुरै क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभ भानुजा वे हलधर के वीर। अब यहाँ पे देखिए, वृषभ भानुजा, वृषभ भानुजा एक व्यक्ति का नाम है और उस व्यक्ति के लड़की का नाम है राधा, यानी कि राधा के पिता का नाम है वृषभ भानुजा। और ये देखिए हलधर, हल को धारण करने वाला यानी कि बलदेव। तो इस पंक्ति में जो राधा हैं वह किसकी बेटी हैं? वृषभ भानुजा की। और वृषभ भानुजा, वृषभ मतलब होता है बैल और हलधर मतलब हल को धारण करने वाला बैल। यानी कि यहाँ पे एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक के संबंध में वृषभ भानुजा की पुत्री राधा और दूसरा है हल को धारण करने वाला यानी कि बलदेव। यानी बलदेव कृष्ण के भाई हैं और वृषभ भानुजा की पुत्री, यानी कि शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ हो जाता है श्लेष। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। नेक्स्ट उदाहरण है, मेरी बौ भादा हरे राधा नागर सोए, जा तन की छाई परे श्याम हरिदुत होय। यानी कि राधा जी के पीले शरीर की छाया अगर सांवले कृष्ण पे पड़ती है तो वे क्या हो जाते हैं? हरे भरे हो जाते हैं। और इसी संबंध में अगर राधा की छाया कृष्ण पे पड़ती है तो वह प्रसन्नचित्त यानी हर्षित हो जाते हैं। यानी कृष्ण भगवान क्या हैं? एक बार हरे भरे हो जाते हैं और वही कृष्ण भगवान एक बार प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। यानी कि सांवला एक बार हरा हो जाता है और वही सांवला एक बार हर्षित हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है। यानी जो श्याम शब्द है उसका दो अर्थ निकल रहा है, एक हरा भरा और एक प्रसन्न चित्र। इसलिए शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ हो जाता है श्लेष।
तो दोस्तों आज आपने श्लेष अलंकार को पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से जरूर बताएं। अलंकार के अन्य वीडियो को ऐसे ही समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो फिर से प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।